हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? तो चलिए हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके अंदर हम एक टॉपिक सीख रहे हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी हम इस शॉर्ट में समझ लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? साल भर में हम क्या करते हैं, गुड्स को परचेस करते हैं और क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं। उसके ऊपर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और ये अकाउंट वही व्यक्ति बनाता है या वही बिजनेसमैन बनाता है जो क्या करता है, गुड्स को बाय और सेल करता है या मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। समझ में आ गया यहां तक? अब हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का एक सवाल और समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के सवाल को किस तरीके से और सोल्व किया जाएगा। ऑलरेडी एक सवाल मैंने करा चुका हूं, आज हम एक और सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा या फॉर्मेट क्या रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, जो भी डेट है आपको वो डेट यहां पर लिखनी है। डेट पर्टिकुलर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड और पर्टिकुलर अमाउंट आएगा। इसका एक फॉर्मेट है, थोड़ा सा उस फॉर्मेट को पहले हम समझ लेते हैं। क्या है फॉर्मेट? कि पर्टिकुलर के डेबिट साइड में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों? ओपनिंग स्टॉक लिखाता है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है या वो माल होता है जो साल के ईयर के ओपनिंग में होता है या साल के शुरुआत में दिया गया होता है। ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर पर हमें क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक अगर डेबिट है तो ध्यान रखिएगा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक को कहां लिखना है? डेबिट में। और क्लोजिंग स्टॉक को कहां लिखना है बच्चों? क्रेडिट साइड में लिखना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम साल भर में क्या करेंगे बच्चों? कोई गुड्स को खरीदेंगे। गुड्स अगर हम खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं परचेस। और हम क्या करेंगे, गुड्स को सेल करेंगे तो कहां लिखेंगे उसको? बाय साइड में लिखेंगे, बाय सेल्स के नाम से लिख देंगे। क्या होता है, कभी कभी हम जो माल बेचते हैं तो उसमें से कुछ माल वापस आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न कहते हैं। उसी तरीके से परचेस रिटर्न भी होता है। तो हम क्या करेंगे, परचेस में से परचेस रिटर्न को घटा देंगे। अब यहां पर क्रेडिट साइड में तो केवल इतना ही आता है, लेकिन डेबिट साइड में क्या होता है? हमारे सारे के सारे खर्चे आते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे? तो सिंपल सा लॉजिक है, आप ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखाते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होता है जो डायरेक्टली क्या करते हैं, गुड्स को बाय करने में लगते हैं या खरीदने पर या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के अंदर लगते हैं। जैसे कि परचेस, अब जितना हम गुड्स खरीदेंगे ऑब्वियसली उतना ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर हम गुड्स कम खरीदेंगे, कच्चे रॉ मटेरियल कम खरीदेंगे तो हमारा गुड्स का भी प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है वेजेस। वेजेस जो होता है वो मजदूरी होती है जो किसको मिलते हैं? मजदूरों को मिलते हैं। अब मजदूर लोग मतलब फैक्ट्री में काम करते हैं। अब यहां पर मान लो कि मजदूर लोग काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि मजदूरों को मान लो कि हम सैलरी वेजेस नहीं दे रहे तो मजदूर लोग काम करना बंद कर देंगे। मजदूर लोग काम करना बंद कर देंगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो यहां पर ये जो एक्सपेंसेस है ये डायरेक्टली क्या करते हैं? हमारे प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन से खर्चे लिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो खर्चा लिखाता है बच्चों वो लिखाता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखाता है। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखाता है, कहां लिखाता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखाता है। अब हम और कैसे पहचानेंगे? पहली चीज, इसके लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ, आप वो फॉर्मेट याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे? तो मैं आपको चीज समझा देता हूं। अगर आपका एक्सपेंसेस, ठीक है, अगर आपका कोई खर्चा है, अगर वो खर्चा क्या आपका रिलेटेड हुआ, किससे रिलेटेड हुआ? फैक्ट्री से रिलेटेड अगर हुआ, कौन सा खर्चा? अगर कोई एक्सपेंसेस रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? आपका फैक्ट्री से रिलेटेड है तो वो कौन सा खर्चा कहलाएगा? आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। अगर आपका खर्चा रिलेटेड है, ठीक है, क्या है? रिलेटेड है, किससे? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्शन से रिलेटेड है, माल बनाने से संबंधित है या मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है तो इससे भी हम कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखाएगा। और तीसरा यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एक्सपेंसेस रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? परचेस से रिलेटेड, माल खरीदने से अगर कोई एक्सपेंसेस रिलेटेड है तो वो भी कहां लिखाएगा? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में लिखाएगा। भाई इतनी सी बात है, आपको ध्यान में रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन से खर्चे लिखाएंगे। समझ में आ गया?
एक सवाल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और इजीली आप जब सवाल को देखेंगे तो वो सवाल आपको समझ में आ भी जाएगा और कैसे करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक सवाल करके देखते हैं और सवाल करके देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट आखिर कैसे बनता है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने। क्वेश्चन है आपके, द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ द मेसर्स ऋषि ब्रदर्स। ऋषि ब्रदर्स का यहां पर क्या देके रखा है, आपको कुछ बैलेंसेस देके रखे हैं और यहां पर आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने और 31 दिसंबर 2016 के लिए दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेट लिखनी है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे 31 दिसंबर 2016 आपको देके रखा है। चलिए एक एक चीज को समझते और कोशिश करते हैं कि कहां पर लिखाएगा। सबसे पहले नंबर पे लिखा है 5,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक। चलिए बताइए ओपनिंग स्टॉक कहां आएगा, ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो हमने क्या करा, 5,000 रुपए का क्या लिख लिया है, ओपनिंग स्टॉक को लिख लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे लिखा होगा सेल्स मतलब माल बेचा। 20,000 रुपए का माल हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे, तो सेल्स आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे 20,000 रुपए का गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आपको लिखा हुआ यहां पर परचेस कितना है, तो सर यहां पे जो परचेस है वो है 8,000 रुपए का परचेस दिया गया है। परचेस आ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, 8,000 रुपए का क्या है, परचेस है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट नंबर पे लिखा है परचेस रिटर्न। 200 रुपए का परचेस रिटर्न है। तो मैंने आपको कहा था कि परचेस में से हम क्या करेंगे, परचेस रिटर्न को घटा देंगे। तो 8,000 में से हमने 200 रुपए घटा दिए तो वैल्यू आ जाएगी 7,800 रुपीज का आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न। 400 रुपए का क्या है, सेल्स रिटर्न है। तो हम क्या करेंगे, 20,000 में से आपके 400 रुपए को कम कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 19,600 रुपए। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है वेजेस। ठीक है, अब वेजेस कितना है सर, वेजेस है 4,000 रुपए। वेजेस मतलब मजदूरी, मजदूर लोग कहां काम करेंगे, ऑब्वियसली फैक्ट्री में काम करेंगे या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेंगे। तो यहां पर मजदूरों को हमें क्या देनी है, सैलरी देनी है। सैलरी जो खर्चा है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। तो यहां पर हमने क्या लिख लिया, टू वेजेस। अब वेजेस की बात करें तो वेजेस कितना है, तो वेजेस है यहां पर 4,000 रुपए का वेजेस आपको देखिए रखा है। नेक्स्ट नंबर पे हम आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट नंबर पर कैरियज इनवर्ड 300 रुपए। अब बोलोगे से ये कैरियज इनवर्ड क्या होता है, देखिए कैरियज इनवर्ड, कार्टेज, ठीक है, फ्राइट, ये सारे के सारे कहलाते हैं आपके भाड़े। भाड़ा मतलब जब हम क्या करते हैं, गुड्स को क्या करते हैं, बाय करते हैं, तो उसको वहां से लेकर हमारे गोडाउन तक लाने में क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होता है। चूंकि एक्सपेंसेस काय पे हो रहा है, माल को लाने पर हो रहा है, इसलिए यहां पर जो कैरियज, अगर सवाल में केवल कैरियज लिखा आता है तब भी वो परचेस पर माना जाता है। कैरियज इनवर्ड का मतलब भी क्या होता है, कैरियज ऑन परचेस। ठीक है, तो ये सारे खर्चे किससे रिलेटेड हुआ, आपके परचेस से रिलेटेड हुआ। परचेस से रिलेटेड खर्चे कहां लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हमने क्या लिखा, नेक्स्ट कैरियज। अगर आप यहां कैरियज लिखोगे तो भी चलेगा, और अगर आप पूरा लिख सकते हो कैरियज इनवर्ड लिखोगे तो भी चलेगा। अब कैरियज कितना है, तो यहां पर जो कैरियज है वो है आपका 300 रुपए का कैरियज देकर रखा है। नेक्स्ट नंबर पे हम आते हैं तो लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो कि 100 रुपए है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या, सिंपल सा लॉजिक है, प्रोडक्शन जब क्या होता है, गुड्स कोई मैन्युफैक्चर होता है तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी कहां का खर्चा होगा, ट्रेडिंग का, क्योंकि ये डायरेक्ट खर्चा है। तो हमने क्या लिख दिया यहां पर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है, तो मैं आपको बताता हूं, मैन्युफैक्चरिंग यहां पर देके रखा है 100 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग देके रखा है। नेक्स्ट नंबर की बात करें, नेक्स्ट नंबर पे आपको देके रखा है फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन, ठीक है। फैक्ट्री में जो मशीनें होती है बड़ी बड़ी, उनको चलाने के लिए क्या होता है, तेल, ऑयल या लिक्विड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर फ्यूल जो है वो हमारा कौन सा खर्चा हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहां लिखेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, जो कि 700 रुपए है। तो 700 रुपीज का क्या हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम लिख लेंगे यहां पर क्या, फ्यूल। और अगला है आपका ऑक्ट्राय। अब बोलोगे सही है, ऑक्ट्राय क्या होता है, ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय का मतलब होता है चुंगी कर, हिंदी में इसको बोलते हैं चुंगी कर। और ऑक्ट्राय क्या होता है, एक प्रकार का टैक्स होता है, ठीक है, जो कि गुड्स को बाय करने पर दिया जाता है। तो ऑक्ट्राय यहां पर कितने रुपए का है, 500 रुपए का ऑक्ट्राय। तो ये भी कहां जाएगा आपका,
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। और लास्ट में देके रखा आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 2000 रुपए, तो हम कहां लिख लेंगे उसको, क्रेडिट साइड में। अब यहां पर हमें क्या करना है बच्चों, इसकी टोटलिंग लगानी है। टोटलिंग लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रफ में जाना पड़ेगा। 19,000 और 2,000 ये हो जाएंगे आपके 21,600 रुपए। कितने हो जाएंगे बच्चों, 21,600। और इन सभी को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो चलिए मैं आपको यहां पर प्लस कर देता हूं। तो लिखा हुआ है सबसे पहले पर 5,000 रुपए, ठीक है। सेकेंड नंबर पर लिखा हुआ आपका 7,800। उसके बाद आपको प्लस करना है 4,000। उसके बाद आपको प्लस करना है 300, फिर प्लस करना है 100, फिर प्लस करना है 700 और फिर प्लस करना है 500। जब आप इन सभी को प्लस कर देंगे बच्चों, तो यहां पर डेबिट साइड की टोटल आएगी 18,400 रुपए आ जाएगी, ठीक है। तो क्रेडिट साइड की वैल्यू कितनी है, 21,600, जबकि डेबिट साइड की वैल्यू कितनी है, 18,400। अब इन दोनों के बीच का हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 21,600 में से घटा देंगे कितने, 18,400, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 3,200 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3,200 रुपए। यह आपका कहलाएगा आंसर। कहां लिखना है आंसर, जहां पर वैल्यू कम है। और वैल्यू कहां कम है, डेबिट साइड में कम है। तो डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, आंसर को लिख लेंगे और आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3,200। अब चूंकि ये आंसर ये अगले अकाउंट में जाएगा, इसलिए यहां पर हम इसको किस नाम से लिखेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के आंसर को लिखा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट के नाम से। टोटल लगा लेंगे हम, तो टोटल आ जाएगा इसका कितना, 3200, सॉरी टोटलिंग की बात करें तो यहां पर आ जाएगा 21,600 रुपए सॉरी, और 21,600 रुपए आपकी टोटल आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बहुत सिंपल होता है। पहले तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के बच्चे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ट्रेडिंग के बाद आपको P&L सीखना है, P&L के बाद आपको बैलेंस शीट सीखनी है, और फिर आपको क्या करना है, सारे अकाउंट को एक साथ बनाना सीखना है, जो कि हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें।